पावन सावन के माह में बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर काशी को मेरी काशी के रूप में वैश्विक मान्यता देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, संस्कृति और समृद्धि का एक नया रूप आज काशी के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत को दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई पहचान और एक नया सम्मान मिल रहा है और विकास और विरासत की जिस परंपरा की शुरुआत 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी से प्रारंभ किया, आज उसकी एक नई कड़ी को जोड़ने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फिर से अपनी काशी में आए हैं, मैं काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश की 140 करोड़ जनता को उसका गौरव और सम्मान दिलाने वाले, वैश्विक स्तर पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यस्तता के बावजूद काशी वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मा में, अंतःकरण में विराजते हैं। हर समय काशी की समृद्धि के लिए, यहां की विरासत और यहां की संस्कृति के लिए उनके मन में एक नई चिंता होती है। और भाइयों बहनों, आज यह चिंता और चिंतन हम सबको एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने देखा होगा काशी के मंदिर और काशी के घाटों के नए स्वरूप को, और जैसे काशी सज धज रही है, G20 के सम्मेलन को भी नजदीक से काशी ने महसूस किया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो संघाई सहयोग परिषद की ओर से 22-23 में काशी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देकर के काशी में उस सम्मेलन की अद्भुत छटा भी हम सब ने देखी है। काशी अपनी पुरातन काया के साथ साथ नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है और आज काशी में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बार फिर से हुआ है। भाइयों बहनों, 9 वर्ष की, पिछले 9 वर्ष के अंदर नए भारत के रूप में भारत को नई पहचान दिलाने का जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, 9 वर्ष के अपने सफलतम कार्यकाल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में पधारे हैं। इन 9 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हर एक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण भारत और दुनिया की धारणा बदली है और काशी के बारे में भी लोगों की धारणाएं बदली हैं। काशी जिस आस्था के लिए भारत तरसता था, आज उसका मूर्त रूप काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिलता है।
इस अवसर पर एक बार जब काशी को ढेर सारी सौगात राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज काशी की इस धरा पर हुआ है, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हुआ है, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारी माननीय राज्यपाल महोदय का, अपने सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का और आप सभी जनता जनार्दन का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, जिस लोगों ने देश पर दशकों तक राज किया, उनके शासन के मूल में ही बेईमानी रही, और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो तो कम ही पड़ता है। 2014 से पहले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। बजट की जब भी बात आती थी तो घाटे का, नुकसान का ही बहाना होता था। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही कर देता है, वही सिस्टम है, लेकिन सरकार बदली है, नीयत बदली है तो परिणाम भी बदले दिख रहे हैं। पहले करप्शन और कालाबाजारी खबरों से अखबार भरे रहते थे। अब नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण की खबरें अखबारों में छाई रहती है। बीते 9 वर्षों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय रेल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए विशेष पटरियों की योजना 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बीच पाया था। 1 किलोमीटर भी नहीं। पिछले 9 वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। इस पर मालगाड़ियां चलना शुरू कर चुकी है। आज भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू सोननगर खंड का लोकार्पण किया गया है। इसे मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी, पूर्वांचल में, पूरी भारत में रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। साथियों, जब नीयत साफ होती है तो कैसे काम होता है, इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। देश में तेज रफ्तार ट्रेनें चले, देश हमेशा ये चाहता था। इसके लिए पहली बार देश में करीब 50 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, लेकिन इतने साल में भी ये राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 16 रूटों में ही चल पाई है। 50 साल हो गए, सिर्फ 16 रूट। इसी तरह 30-35 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस भी चल पड़ी, लेकिन शताब्दी ट्रेन भी 30-35 साल में अब तक 19 रूटों पर ही सेवा दे रही है।